भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए लोग भले ही राहुल गांधी को लेकर के कुछ भी टिप्पणी क्यों न करें, मगर राहुल गांधी की एक टिप्पणी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पर ऐसा लगता है कि भारी पड़ जाती है। क्योंकि राहुल में विदेश में जाकर के जो कुछ कहा उस पर देश में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेता और आरएसएस से जुड़े हुए लोग तिलमिला से गए। आखिर क्यों? क्या है वो बात? कौन सी ऐसी टिप्पणी है जो कि राहुल ने अमेरिका से की है? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजनीति। मैं हूं जब्बार खान। आज राजनीति में राहुल गांधी से जुड़ी हुई एक ऐसी बात, जिस बात के बाद में भारतीय राजनीतिक गलियारे में एक अलग तरह की चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए या भारतीय जनता पार्टी के नेता तो यहां तक तिलमिला गए कि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा तक दर्ज करने की बात कह दी। बीजेपी से लेकर आरएसएस की पूरी टोली राहुल के ऊपर पलटवार करना शुरू कर दी। इससे पहले आपने देखा कि राहुल कई बार जब भी बोलते हैं, संसद में बोलें, सड़क पर बोलें, देश में बोलें, रैलियों में बोलें या फिर विदेश में, वो चर्चा का विषय बनता है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि उन बातों को भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता और लोग हास्यास्पद अंदाज में जनता तक ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसका दूसरा पक्ष ये है कि राहुल की बातों से बीजेपी तिलमिलाती तो बहुत है। और एक बार फिर से राहुल ने कुछ ऐसा ही कहा है 7 समंदर पार बैठ करके। राहुल दरअसल 3 दिवसीय अमेरिका के दौरे पर हैं। वहां जाकर के अलग अलग कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की और वहां पर भारतीय मूल के लोगों के साथ में जो बातचीत की, जो इंटरेक्शन किया, और उसमें वैसे तो राहुल ने कई सारी चीज़ों को लेकर के अपनी बातें रखी, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ में अलग अलग बिंदुओं पर उनसे सवाल भी हुए और उन्होंने उनका जवाब दिया। मगर राहुल गांधी ने 3 ऐसी बातें कही जिसको लेकर के भारतीय राजनीति में एक अलग तरह का भूचाल है। बीजेपी के कई नेता और भारतीय जनता पार्टी के कई लीडर राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराने की बात कहते हैं। राहुल ने कहा कि दरअसल आरएसएस ये मानती है कि भारत एक विचार है, जबकि कांग्रेस पार्टी ये मानती है, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि भारत कई विचारों से मिलकर के बना है। का मानना है कि सभी लोगों के विचारों को उनकी जाति, भाषा, धर्म, परंपरा या फिर इतिहास के परवाह किए बिना जगह दी जानी चाहिए। और दूसरी बात राहुल ने कहा कि लोगों के अंदर से बीजेपी और मोदी का डर खत्म हो चुका है, डर गायब हो चुका है, खास तौर पर चुनावी नतीजों के आने के बाद। वो कहते हैं कि चुनावी नतीजों के तुरंत बाद कुछ ही मिनटों में भारत में कोई भी बीजेपी और भारत के प्रधानमंत्री से डरता नहीं। इसलिए ये भी एक बड़ी उपलब्धि है जिसका श्रेय भारत में जनता और कांग्रेस पार्टी को जाता है। मगर राहुल ने जिस अंदाज में अमेरिका में बैठ करके वहां के लोगों के साथ, भारतीय मूल के लोगों के साथ में इंटरेक्शन किया और आरएसएस यानी कि संघ और बीजेपी पर जो प्रहार किया कि संघ और बीजेपी एक ही विचार की बात करते हैं, ये लोग एक ही विचार से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ते हैं, जबकि भारत एक सेकुलर देश है। भारत में अन्य अलग अलग तरह के विचार हैं। भारत में जो विचार है उन सारे विचारों को आगे लेकर चलने की ज़रूरत है। संघ की सोच को लेकर के राहुल गांधी ने गहरा और तगड़ा प्रहार करने की कोशिश की वहाँ पर, और इसीलिए तिलमिलाए हुए बीजेपी के नेता, तिलमिलाए हुए आरएसएस के लोग राहुल गांधी पर कटाक्ष करने लगे। कई सारे लोग, गिरिराज सिंह तो ये कहते हैं अपने अलग अंदाज में, अपने शब्दों के जरिए, उनके ये शब्द हैं कि राहुल गांधी को कई जन्म लग जाएंगे आरएसएस को समझने के लिए। आरएसएस के बखान करते हुए गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के ऊपर एक के बाद एक कई हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी के ऊपर तो देशद्रोह का केस लगना चाहिए। दरअसल राहुल गांधी ने संघ परिवार, संघ से जुड़े हुए लोग, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग और लीडर और प्रधानमंत्री, इन तमाम लोगों को लेकर के जो बातें कही हैं, वो बातें इस वक्त देश में न सिर्फ चर्चा का विषय हैं, आम जनता के बीच, आम लोगों के बीच,
बल्कि बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। दिल्ली से लेकर के देश के अलग अलग सूबों में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच में वार पलटवार देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच उसका नतीजा क्या निकलेगा, उस पर क्या कुछ होना है, आखिर ऐसा राहुल ने क्यों कहा, आरएसएस क्या कहती है उस पर, बीजेपी क्या कहती है उस पर आपको बताएंगे। लेकिन राहुल के साथ ऐसा क्यों है कि जब भी वो कुछ बोलते हैं, खासतौर पर विदेश में, देश में एक बड़ा मुद्दा बनता है। अगर राहुल गांधी की 5 ऐसे बयानों का मैं जिक्र करूं, पिछले 5 वर्षों की विदेश यात्राओं का मैं जिक्र करूं, जब राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए और वहां पर उन्होंने बयान दिया तो उनका बयान विवाद में आ गया। सबसे पहली विदेश यात्रा पिछले 5 वर्षों की अगर मैं बात करूं, जिसमें ब्रिटेन की उनकी यात्रा रही साल 2022 मई का महीना। राहुल गांधी ब्रिटेन के दौरे पर थे। उन्होंने सीबीआई और ईडी का हवाला देते हुए भारत सरकार की तुलना पाकिस्तान सरकार से कर दी। बीजेपी ने राहुल गांधी पर विदेश में जाकर के भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया। ये साल 2022 की बात है, राहुल गांधी जब विदेश की यात्रा पर थे। इसी तरीके से दिसंबर का महीना साल 2020, राहुल गांधी अपनी नानी से मिलने के लिए इटली गए थे। 28 दिसंबर को हर साल कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया जाता है, इसमें वो शामिल नहीं हुए। इस पर विवाद हुआ। कुछ महीने बाद पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और यूपी में चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, जिसके बाद में कई कांग्रेसी नेताओं ने इसे राहुल के विदेशी दौरे से भी जोड़ करके देखा। राहुल पर आरोप लगा कि इटली जाने के लिए उन्होंने पंजाब में रैली को कैंसिल करवा दिया। ये राहुल के उस दौरे को लेकर के उस वक्त भी विवाद हुआ। दिसंबर 2019 की अगर बात करें तो भारत में सीए के खिलाफ में एक बड़ा आंदोलन चल रहा था। आपको याद होगा, राहुल गांधी तब दक्षिण कोरिया के चले गए थे। उनकी इस यात्रा को लेकर के कई कांग्रेसी नेताओं ने भी दबे लफ्जों में सवाल किए थे। अक्टूबर 2019 हरियाणा और महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव में सिर्फ 15 दिन बचे हुए थे। राहुल गांधी कंबोडिया गए। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी पर्सनल टूर पर बैंकॉक गए हैं। कांग्रेस ने कहा कि वे मेडिटेशन के लिए कंबोडिया गए हुए हैं। तो राहुल गांधी की बीते 5 वर्षों की ऐसी विदेश यात्राएं, खास तौर पर 5 वर्षों में जो विदेश यात्राएं राहुल गांधी ने की, उन तमाम विदेश यात्राओं को लेकर के न सिर्फ चर्चा हुई, बल्कि वो विदेश यात्राएं विवाद में भी रहे। अब एक बार फिर से अमेरिका पहुंचने के बाद में राहुल गांधी ने भारतीय मूल के लोगों के साथ में मिलकर के जिस अंदाज में उनके सामने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो कटाक्ष किया, जो घेरा, जिस तरीके से कहा, वो देश में, देश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का एक जड़ बन चुकी है। और इस बीच में बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने सामने आ गए। हालांकि राहुल ने अपनी इस यात्रा में कई सारी और बातों का जिक्र किया। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के कई सारे सवाल उनसे किए गए। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को अपनी राजनीतिक सफ़र के दौरान, अपने राजनीतिक पॉलिटिकल करियर में एक बड़े स्टेप के तौर पर बताया। राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से, वैसे तो मैं साल 2004 से ही लगातार या उससे पहले से ही देश के अलग अलग हिस्सों में, ग्रामीण इलाकों से लेकर के शहरी इलाकों में जाता रहा हूँ, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से मैंने देश की सेंटिमेंट, देश के लोगों के सेंटिमेंट, उनकी मुश्किल, उनकी परेशानियों को नज़दीक से और देखा और नज़दीक से समझा, जिससे बीजेपी या संघ के लोग काफ़ी दूर हैं, क्योंकि उनको आम जनता से कोई मतलब नहीं। तो राहुल गांधी की 3-4 ऐसी बातें रहीं जिसको लेकर के देश की राजनीति में एक अलग तरह की इस वक्त आरोप प्रत्यारोप की हवा चल रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर गर्म है और ऐसे में बीजेपी राहुल गांधी के बयान को लेकर के कांग्रेस पार्टी के लोगों से राहुल के बयान पर सफाई चाह रही है।